सच्चे दरबार को कोटि कोटि नमन। दरबार ना होता तो आज हम कहाँ होते कुछ पता नहीं। हम धन्य हो गए बाबा जी। बाबा जी हमारे अतीत में बहुत सारे कष्ट थे, वो बहुत कम हो गए हैं, वो कम हो जाए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर हमारे साथ फिर वही कष्ट होने लगते। इसको स्तंभित कर दीजिए ताकि आपकी नहीं कर पाते हैं। सभी लोग आंखें बंद करें एक बार पुनः। जो लोग बैठे हैं संकल्प कर चुके हैं, अभी पुनः से आंखें बंद करें। चेक करें सभी लोग जिन्होंने अभी संकल्प किया है, वह सभी लोग पुनः से एक बार नेत्र बंद करें। छोटा सा संकल्प है, 30 सेकंड। सभी लोग पुनः से बाबा माँ को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें, प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे पास बहुत ऊर्जा पुण्य के रूप में एकत्रित है और हमारे सभी रोग और कष्ट कट रहे हैं, सभी भोग कष्ट रहे। कृपा करके हमारे सभी रोग और भोग कटते जाएं, लेकिन उसका कष्ट हमें ना हो, ऐसी आपसे विनती है कि कृपा करके रोग और भोग कटते समय होने वाले कष्टों की स्मृतियां नष्ट करने की कृपा करें। आपके ऋणी रहेंगे। इन सभी का संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। पांच बार बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पहले आंख खोल करके अपने अपने बंधन 5 बार हाथ की क्या होता है कि आप जो कि दीक्षित हैं, आपके पास ऊर्जा ही बहुत है, पहले से भी ऊर्जा है, ऐसा नहीं ऊर्जा है, लेकिन जो रोग और कष्ट जब निकलते हैं, मतलब रोग और भोग कटते हैं जब आपकी ऊर्जा से, तो उसके कष्ट भी होते हैं। बाकी लोगों में ऊर्जा कम है, ठीक, जो आप में ऊर्जा बहुत है। मैं जाप करता हूँ उस समय जितना तेज दर्द होता है कि रुलाई आ जाती है, लेकिन फिर भी हम जाप पूरा करते ही हैं उसी में। अब क्या होता है कि आप जाप करते, ऊर्जा बहुत है, इन सब के कष्ट परिवार के आप तो लोगों द्वारा निकलते हैं, अब आपको उससे बहुत कष्ट होता है। दरबार ने इसी पूर्णिमा को वो शक्ति खोली जो हमने भी संकल्प आपको कराया। अच्छा। अब रोग और भोग तो कटेंगे, लेकिन अब कष्ट नहीं होगा, है ना। आगे तक होता था रोग भोग कटते, उसका कष्ट भी होता था। कैंसर कट रहा है, जैसे आप कैंसर को फैले थे आपके बहुत अंगों में, आपके कष्ट जो थे, जैसे प्राइवेट उसमें, टेस्टिस में, पेंक्रियास में, है ना, अंडकोश में, और बहुत आपको पता ही है कितना कष्टकारी आपके लिए हो रहा था। यूरिन पास करने में भी धीरे धीरे वो रास्ता छोटा होता गया, है ना। बॉडी में इंसुलिन बनना बहुत कम हो गई थी। तो ऐसे तमाम स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक वाली, वॉल श्रिंक होने वाली, चलने में थकान आने वाली, है ना। वो वॉल श्रिंक हो रहे थे हार्ट के, चलने में थक जाते, ठीक है ना, ज्यादा देर नहीं चल पाते, थोड़ा नहीं चल पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज दर्द इतना होता था कि मन करता था कि बाइक छोड़ दे, हम छक्के के लिए ना चलाएं हम, बिल्कुल इतना दर्द होता था। सांस ले नली में सूजन थी, उसमें भी दिक्कत होने लग गई थी। तो ये सब तमाम ऐसे, इसको ऐसे देखो, ऐसे बन गए थे इस टाइप से। वो कर दिया करो फोकस, कहाँ है, नहीं जूम करो, बस ठीक है ना। ऐसे देखें आप, ऐसे चित्र बन रहा था। तो ये सब रोग और कष्ट निकलते हैं, ठीक।
ठीक है, अब आपके पास इतनी ऊर्जा हो गई कि धक्का मार के तुरंत निकल जाएगा बाहर से गंदगी। ऊर्जा भी जब बाकी परिवार के सदस्यों में कम रहती, उनके कष्ट और रोग भी आपसे निकलते, तो वो भी कष्ट होते थे। तो दरबार ने इस बार बाबा माँ ने कृपा करके ये शक्ति खोली कि अब आपके भोग कटेंगे, रोग कटेंगे, कैंसर कटेगा, दुनिया भर के असाध्य रोग कटेंगे, लेकिन आपको फिर कष्ट नहीं हो। जरा सा कष्ट होने लगे तुरंत प्रार्थना करो, बाबा जो रोग और भोग हमारे कट रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है, कृपा करके कष्ट की स्मृति नष्ट कर दें। इतने बोलना है, आँख खोलेंगे गायब से। हाँ, हम जो संकल्प करते हैं आपने चेक कर लीजिए, सही करते हैं कि नहीं? सब सही बात, संकल्प आपके सब सही, तभी तो करते हैं संकल्प। मेरे कष्टों के निवारण कोटि कोटि नमन करता है। खुश है, खूब खुश है। ये परिवार में सारे नकारात्मक रोगी असाध स्मृतियां थी, रोगों की जड़ ये सब नष्ट हुई। आप पढ़ सकते हैं, देखो सब यही सब कष्ट थे, ये सब भरे हुए थे। वो स्मृति इधर आ गई है ना। ये सारे रोग कष्ट थे, ये सब स्मृतियां नष्ट हुई। जो थोड़ी सी असाध्य वाली हैं, जो कट रही हैं, तो अभी आप एक दिवसीय महाअवन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है अभी वो करेंगे, तो उससे असाध्य रोग वाली जितनी स्मृतियां हैं वो भी सब कटेंगे, है ना। पूर्वजों में तमाम प्रकार के टोने टुटके जादू टोने पीढ़ियों से चले आ रहे थे, उन सब में ऐसा था जिसका कष्ट आप सबको भोगना पड़ रहा था। भोगना ही पड़ता है सबको, क्योंकि पितृ जाते नहीं, उनके ऊपर किए गए सब गंदगी भी उनके साथ ही रहती है और वो आपको कष्ट देती रहती है। आपको लगता है कोई कुछ करा रहा है, किसी ने कुछ करा दिया, कोई कुछ नहीं करा धरा रहा है। जो उन पे की गई चीजें थी, जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई, वही कष्ट रोग आपको होने लगते हैं। लगता है ये दिखा वो दिखा, ये आया वो गया, ये सब गंदगी रोग कष्ट इस तरह की, जो हमें तमाम चीजें आपको नहीं दिखानी चाहिए फिर भी आपको दिखा रही थी। आपके ऐसे ऐसे सर्कस थे ऐसा मजे की बात है, ये सर्कस सभी के यहाँ है। ये ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें ये सर्कस ना हो, नाना प्रकार के। कालांतर में ये सब बहुत होता था। पहले जमाने में, आज से 100 साल 200 साल पहले ये सब बहुत होता था। हर घर गांव में गली मोहल्ले में सब एक दूसरे में किया करते थे। ये सब गंदगी गई। गुरु जी, हम कोई कारोबार कर रहे हैं, सब में नुकसान आप करेंगे। अब आप करेंगे, खूब ऊर्जा है, खूब आकर्षण है। अब आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है कि हम सब कर सकते हैं। याददाश्त खूब बढ़ी है, एकाग्रता बढ़ी है, रुचि बढ़ गई है आपके अंदर। है ही नहीं ऐसा। और जो हम दवा खाते तो हमने दरबार का सिर्फ भस्म ही इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। हमने आप ही का नाम करते हैं, वही खाते हैं, और कुछ दवा मैंने सब फेंक दिया, कोई दवा नहीं खाते हैं। वही औषधि केवल एक सुबह खाते हैं, आराम से एक चुटकी खा के चले जाते हैं काम पे। बाबा का नाम सुन कोटि कोटि मन, बहुत आराम, उसी से कोई दवा नहीं करते हैं। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बैठ ही नहीं पाती थी, हमको तो डॉक्टर बोला कि आप कभी बैठ नहीं पाएंगी, और दरबार की भी आपके गड़बड़ हो गए थे। हाँ, जो ही बॉल थी, हाँ, वो सब काफी सड़न उसमें हो रही थी। हाँ, घुटने से बैठ ही नहीं, लेना, उठना बैठना छोड़ो, करवट लेने में कष्ट होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का, जो मैं सब अच्छा, बहुत अच्छा, पूरा नर्वस सिस्टम आपका अच्छा किया दरबार ने, बहुत अच्छा। जितनी कैंसरस थी सब बाबा माँ को, आपको खूब खुश, खूब प्रसन्न, खूब प्रसन्न। आओ बेटा। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ आजकल। ये बेटा आपके रोग कष्टों की ये स्मृतियां थी, सब नष्ट हुई। रोग की जड़ सब नष्ट हुई। पढ़ लो, देखो यही सब था आपको पर्सनल आपका। जी गुरु जी। ये सब नष्ट हुआ, कुछ नहीं बचा, ये सब नष्ट हुई गंदगी है। जी गुरु जी। इससे ही है। और गुरु जी मैं शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मतलब कहीं अब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अब तो हो जाएगी। जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। और कोई कष्ट तो नहीं है? नो गुरु जी मैं जमीन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जमीन में उसे खरीद नहीं पा रहा हूँ रजिस्ट्री के लिए। आप देखो, आंख बंद करके कल्पना करो, आप कर पाओगे कि नहीं? जी गुरु जी। इसलिए आप जो भी जमीन खरीदने जाते थे, सबसे पहले आप नकारात्मक हो जाते थे, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा।
शक पहले आता था, जी उहा पो बहुत बना रहता था। अब वो कोई उहा पो नहीं है, अब आप डिसीजन ले पाओगे। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब मस्त रहिए, प्रसन्न। गुरुजी मैं कोई भी पेपर देता हूँ, बैंक का 5 साल से पेपर दे रहा हूँ, उसमें फेल ही हो जा रहा हूँ। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। क्यों? बुद्धि बंधी हुई थी, है ना, पढ़ा लिखा ही भूल जाते थे। हाँ पेपर देने जाए, को क्वेश्चन किया हुआ है पर वहां जाके फिर लगे नहीं, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते थे, तब कहाँ से पास होते हैं। अब दरबार ने क्या किया है, तुमने जितना भी पढ़ा लिखा है पीछे, वो सब तुमको याद दिला दिया है। आंख बंद करके चेक करो पीछे तक जितना पढ़ाई की है, अब तुम्हें सब याद है। जी गुरुजी। है ना, और आगे भी जो पढ़ोगे सब कुछ याद रहेगा। अब तुम भूलोगे नहीं बुढ़ापे तक। परीक्षा देने जाओगे, सब प्रश्न पत्र देखोगे, उत्तर आ जाएगा टक से। गुरुजी जनवरी में पेपर है SBI क्लर्क का, आशीर्वाद दीजिए कि निकल जाए। बढ़िया मेहनत करो और सफल हो, खुश हो। गुरुजी महावन करना है हम लोग को। हाँ, और नहीं तो क्या करना है, महावन। और महावन कई लोग रखे हैं DNA में, 4 अपने 4 लोग हैं, दिखाया जाए। जून में मेरे बड़े भाई का महावन आपने बोला था। एक मिनट महावन दिखाया जाए, किसको 1 2 3, आंख खोल लीजिए। जो महावन होगा उसमें आपके मम्मी पापा और आप, ठीक है? नहीं इधर, अच्छा ये हाँ आप, हाँ तो आप 3 लोग उसमें रहेंगे, ठीक है? तुम आंख बंद करो और इसको दरबार के एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। सुश्रुत चिकित्सा करना। सर्जिकल लेपन, शुद्धि। 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोल लो। अब ठीक, अब तुम्हारे पास एक दिवसीय महावन की ऊर्जा है ही, बाकी 3 लोग अपना कर लेंगे। तो 3 लोग से ज्यादा कर नहीं सकते संकल्प में, तो आप 3 लोग, बाकी लोग रहेंगे, ठीक है? ठीक, खुश। कोटि कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न, खूब खुश। हरी। हाँ हाँ, जैसे एक शंख रखा हुआ है, बचता नहीं है लक्ष्मी जी के पास, वो घर में रख सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल रख उसको रख सकते हैं। हाँ रख सकते। ठीक है, प्रणाम। वो शंख चूर्ण है, उनको रख सकते हैं। खुश रहिए, खूब खुश रहिए।